और पहली गेंद आशीष ने की और वाइट गेंद एम्पायर के द्वारा दी गई। 87 रन SJPL 4 को बनाने हैं। SJPL 3 ने 86 रन बनाए हैं और ओपनिंग अनूप और रामनिवास, और पहली गेंद को हिट किया है और सुमित ने गेंद को छोड़ा है और फिर दोबारा पकड़ा है और 2 रन कंप्लीट हुए। तब तक 2 रन कंप्लीट हुए। बढ़िया, अनूप की जो हिट करने का स्टाइल है अच्छा है। एक बार फिर आशीष और व्हाइट गेंद एम्पायर के द्वारा। हरिवंश ने गेंद को किधर नहीं कर पाया। विकेट कीपर सेम टू सेम वैसे ही है जैसे पिछली टीम में थे, लेकिन अनूप का जो स्टाइल है, जो स्ट्राइक रेट है, बड़ा सुंदर है। और आशीष कंटिन्यू ओवर में आते हुए अजीत ने 16 रन बनाए और 4 रन अजीत ने 22 रन बनाए, जिनमें इनके 4 चौके शामिल हैं। 14 गेंदों में अच्छा योगदान दिया है इन्होंने। और कंटिन्यू आशीष कंटिन्यू जाते हुए और फिर इसको लपेटा है। 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा, लेकिन मिसफील्ड हुआ, डबल रन हुआ। अगली बार आशीष और गेंद हवा में है, नीचे फील्डर है और एक आसान सा कैच। इस तरीके से अनूप आउट होते हुए अनूप ने 4 रन बनाए और विकेट खोया और 6 रन पर 1 विकेट SJPL 4 टीम का। अब नए बैट्समैन सुशील वर्मा नए बैट्समैन। अनूप ने गेंद संतुष्टि। इस पिच पर जो टीम 10 ओवर खेलेगी वही जीतेगी। अनूप ने ये अपने विकेट को तवज्जो नहीं दी और जल्दी आउट हुए। इतनी जल्दी इस शॉट की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी आतशबाजी और उतावलेपन का शिकार हुए और एम्पायर को पार करते हुए और रामनिवास को खेलने में दिक्कत हुई। हरिवंश ने गेंदर किया, बढ़िया गेंदबाजी। अगर टीम SJPL 4 को जीतना है तो रामनिवास को टिकना होगा। कप्तान अभी आने बाकी हैं और व्हाइट गेंद एक बार फिर। इस गेंद में गति कुछ ज्यादा दिखी हमें और रामनिवास टिककर खेलेंगे और आंसू है, लेकिन 4 रन निकल जाएगी क्योंकि आंसू गेंद के पीछे है और खेलते हुए गेंद से 4 रन नहीं गई और 2 रन, तीसरा रन कंप्लीट हुआ। रामनिवास ने 3 रन से खाता खोला। एम्पायर वहां देखने गए 4 है कि नहीं, क्योंकि आंसू नंबर 1 के बेईमान प्लेयरों में गिने जाते हैं, इसीलिए एम्पायर वहां देखने गए और एम्पायर ने चेक किया, कोई चौका नहीं, 3 रन ही। और इस ओवर से 10 रन आए। देखो रन तो निकलते रहेंगे, लेकिन मात्र आपको टिकना है पिच पर। अब गेंदबाजी पे SJPL 3 के खुद कप्तान आए हैं, हरिवंश राय बच्चन जी, हरिवंश दिवाकर आए हैं और अपने ओवर की पहली गेंद सामने रामनिवास और वाइड से शुरुआत की हरिवंश ने। दोनों राउंड डाल रहे थे। वाइड से शुरुआत की अपने ओवर में अगली बार और बढ़िया गेंद को लपेटा है। 4 रन। रामनिवास ने पिछले टूर्नामेंट में अच्छा परफॉर्म किया था। रामनिवास अगर टिक गए तो फिर विपक्षी टीम की ने लिए। हरिवंश एक बार फिर अपने ओवर में और रामनिवास तैयार। अपील आउट की करते हुए और एम्पायर देखते हुए और एम्पायर ने नॉट आउट दिया है, क्योंकि अपील बड़ी तगड़ी की थी हरिवंश ने, लेकिन एम्पायर पर कोई प्रभाव नहीं। बहुत अच्छी एम्पायरिंग। अगली गेंद और राइट गेंद है, इसीलिए शायद बैजनाथ गुप्ता एम्पायर, उन्होंने कोई रिएक्शन नहीं दिया। वंडरफुल बॉलिंग भाई हरिवंश दिवाकर। वेरी इंटरेस्टिंग मैच। अपने ओवर में अगली बार
और रामनिवास ने गोली की रफ्तार से निकाला है 4 रन। स्टेमिना इस गेंद पर उनका दिखा, ऐसा मालूम पड़ा उनकी मैक्सवेल की तरह उन्होंने शॉट को दिया और प्लेयर उनका नीचे था, लेकिन गोली की रफ्तार से 4 रन। बढ़िया बैटिंग भाई रामनिवास पाल। हरिवंश की इस ओवर में कोई गेंदबाजी खास नहीं तवज्जो दे रहे हैं, रामनिवास जमकर धुलाई कर रहे हैं, कोई प्रभावशाली गेंदबाजी नहीं। रामनिवास पाल बिरादरी में पहली बार इतना मस्त खिलाड़ी हुआ है, और वरना व्हाइट गेंद पाल बिरादरी में पहली बार इतना मस्त खिलाड़ी, क्योंकि अभी तक हमारे गांव में पाल बिरादरी से बहुत कम प्लेयर आए हैं। बॉडी तो है लोगों के पास, लेकिन बैट पकड़ने में वो बहुत पीछे हट जाते हैं। रामनिवास सामना करते हुए कप्तान का, और कैच है लेकिन दूर है, 1 रन पूरा हुआ, दूसरे के लिए भाग रहे हैं और थ्रो सही नहीं, और कंप्लीट हो गए, 2 रन कंप्लीट हो गए। रामनिवास बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, और रामनिवास जब तक अगर क्रीज पर हैं तब तक कप्तान संजीत का कलेजा धक धक नहीं करेगा, क्योंकि कप्तान चाहते हैं कि जीत से शुरुआत हो, क्योंकि पिछला टूर्नामेंट संजीत ने ही जीता था और इस बार भी कुछ फतह हासिल करने के उद्देश्य से उतरे। टीम मजबूत है, कप्तान हरिवंश महंगे साबित होते हुए अगली बार, और व्हाइट टीम वही जीतेगी जो एक्स्ट्रा कम देगी, जो एक्स्ट्रा ज्यादा देगी। बैट से कम रन भले ही जाए, लेकिन एक्स्ट्रा अगर आप देंगे तो आप कंट्रोल आपका मैच से हट जाएगा। हरिवंश इस ओवर में काफी रन लुटा चुके हैं, अभी तक हरिवंश अभी गेंदे शेष हैं। अगली गेंद, और गेंद इस बार गेंद में कुछ अच्छा मिश्रण दिखा, और 2 ओवर समाप्त हुए और रन हो गए हैं 23 रन 2 ओवर में। उन लोगों के 25 रन थे। फिर एक बार बॉलिंग पे 10 रन दिए आशीष ने, 13 रन कप्तान ने दिए, और तीसरा ओवर 23 रन, और रामनिवास 2 चौके लगाकर खेल रहे हैं, और मेन एम्पायर गुड्डन सिंह, सुशील सामना करेंगे, और वाइट गेंद। इस टीम में एक्स्ट्रा रन ज्यादा जा रहे हैं, हमें ऐसा लग रहा है, और जो टीम एक्स्ट्रा ज्यादा देगी वही टीम विजय से दूर होती जाएगी। स्कोरर गोविंद सिंह कंटिन्यू हमको अपडेट देते हैं। मिथिलेश बाउंड्री के बाहर शायद दिख रहे हैं, क्योंकि उनकी फील्डिंग हो चुकी है। वीरेश और सुमित अजीत ने अच्छी पारी 22 रन की 14 गेंदों में खेली। वीरेश ने एक छक्का लगाया, और एक बार फिर आशीष और सुशील, लेकिन वाइट गेंद। आशीष लय नहीं पकड़ पा रहे हैं, क्योंकि सुशील भी कम बैटमैन नहीं, अच्छे खासे मसल इनके दिख रहे हैं। अगर रडार में गेंद आई तो फिर बाउंड्री को छूने में वक्त ही कितना लगता है, और एम्पायर कुछ ज्यादा ही शक्ति बरत रहे हैं बॉलर के साथ में, और सीने पे गेंद लगी, आवाज कवच की तरह हुई। मजबूत बॉडी है, ऐसी गेंदें तो रोज पड़े तब भी कुछ नहीं होने वाला। और सुशील अब थोड़ा गुस्से में नजर आएंगे, अगली गेंद पर देखना दिलचस्प होगा क्या होता है। और ये रिजर्व स्वीप खेलने की तैयारी, लेकिन गेंद उस तरीके की नहीं थी, मनोरंजन भर किया, और गेंद का आमना सामना कहीं नहीं हुआ। वाइट गेंद, राइट गेंद। वीरेश की बैटिंग बहुत अच्छी है, और आंसू ने एक चौका लगाया, लेकिन गेंदें बहुत खर्च की उन्होंने। एक बार फिर अपने ओवर में आशीष, और इसमें दबाव बनाया है, एक्स्ट्रा रन दिए हैं, लेकिन सुशील पर दबाव नजर आ रहा है। दबाव ना ले, टिके, क्योंकि अभी मैच तुम्हारे ही पक्ष में है, लेकिन अगर विकेट गंवाते हो तो मैच खिसक जाएगा। धैर्य के साथ में खेले, और आशीष ने पूरा दबाव, कंट्रोल ऑफ बॉलिंग। सुशील इज वेरी नर्वस।
Sushil is a big player, but this time Sushil is very nervous. Next time Sushil and very simple catch, but no player. First run complete and second run completed by both. 2 रन कंप्लीट कर लिए गए। फील्डिंग कोई खास नहीं दिख रही है और इस ओवर में 2 रन आए और 2 एक्स्ट्रा से आए, 2 बैट से आए, 4 रन अभी तक। बढ़िया गेंदबाजी आशीष के द्वारा। आशीष ने इस ओवर में अच्छी खासी गेंदबाजी की है। अगली बार और क्लीन बोल्ड। हमने पहले ही कहा था दबाव ना बनाएं और उसी का खामियाजा भुगतना पड़ा। सुशील आउट हुए और 3 ओवर भी हो गए। जी फिर लेकर आए। आशीष ने मैच में वापसी कराई है। अब टिकना बहुत जरूरी है क्योंकि 3 ओवर हो गए हैं और रन हुए हैं। स्कोरर हमें बताएं। रन 3 ओवर की समाप्ति के बाद 27 रन और इस समय जो है उस टीम के स्कोर था 31 रन। तो रनों के लिहाज से आगे, लेकिन विकेट उनके भी 2 ही गिरे थे। 1 विकेट गिरा है। अनूप आउट हुए। अनूप ने 2 रन का योगदान दिया है। सुशील 2 रन, आशीष आउट करो। अनूप सुशील ने 2 रन बनाए और गेंदें इन्होंने 6 ली और बढ़िया 6 बढ़िया। हरिवंश कोई प्रभाव नहीं छोड़ पा रहे हैं। छक्के से स्वागत किया। कप्तान है और हमने पहले ही कहा था राम निवास इज द बेस्ट प्लेयर ऑफ पाल कॉस्टिक और उनकी भुजाओं में बड़ा दमखम है राम निवास के। और राम निवास अगर टिके रहते हैं तो संजीत ड्रेसिंग रूम में गदगद होते रहेंगे। लेकिन अब जो है टिककर भी खेलना होगा क्योंकि इन 1-2 छक्कों से कुछ होना भी नहीं, क्योंकि स्कोर आपके सामने 86 रन का है। अपने ओवर में अगली बार और इस बार जो है हरिवंश ने दबाव डाला। हरिवंश अपील ऐसी करते हैं जैसे विकेट मसक ही देंगे, लेकिन एम्पायर भी बहुत पुराने हैं, जानते हैं उनकी आदत को और कोई दबाव नहीं महसूस कर रहे हैं एम्पायर बैजनाथ गुप्ता जी, क्योंकि साथ साथ खेले हैं, काफी उनका साथ रहा है और अपील हरिवंश वाकई में लाजवाब करते हैं। और वाइड गेंद राम निवास, अच्छी बल्लेबाजी। राम निवास 1 कैच भी उन्होंने लिया था, लेकिन 2 कैच छोड़े भी थे, ड्रॉप भी किए थे और बढ़िया वापसी की हरिवंश ने। बीट किया इस गेंद को, डॉट बॉल निकाला, अच्छी वापसी की हरिवंश ने। राम निवास टिककर खेले क्योंकि इस ओवर से रन काफी आ चुके हैं, 9 रन आ चुके हैं इस ओवर से। फिर वाइड, राम निवास को टिकना होगा। कल्लू यार जो सेकेंड एंड पे खिलाड़ी है इनका नाम बताएं। कल्लू नाम बताया गया इनका। और राम निवास ने देख के ड्राइव किया है, 4 रन की तरफ जा रही गेंद और हो भी गया चौका। बढ़िया राम निवास ने गेंद को देख के 14 रन दे चुके हैं कप्तान। चौका 1 चौका एक्स्ट्रा 4 रन। क्या बेहतरीन ओवर। अपील बड़ी मस्त करते हैं हरिवंश जी, लेकिन राम निवास को टिकना होगा। कल्लू भी अच्छी बैटिंग कर लेते हैं। संजीत ने टीम बड़ी मस्त चुनी है, लेकिन रिजल्ट कैसा आएगा देखने में, अभी कुछ ही क्षणों में रिजल्ट आएगा। अगली गेंद और वाइड गेंद। 40 रन पूरे किए अपनी टीम के। चौथा ओवर चल रहा है, 15 रन दे दिए इन्होंने। और गेंद अब के नीचे है फील्डर उसके, लेकिन देखने वाला होगा और कैच ड्रॉप हो गई। 2 रन। सुमित ने कैच को ड्रॉप किया। 4 ओवर हो गए और रन हो गए हैं 42। 4 ओवर 42 रन। इस ओवर से आए 17 रन। अच्छा, एक गेंद अभी है, एम्पायर ने बताया। 17 रन दे चुके हैं। इस गेंद पर क्या करेंगे राम निवास?
कप्तान महंगे। अब की बार कप्तान को सजेशन है कि बॉलिंग में बदलाव करें। और फिर एक बार कैच वीरेश है, लेकिन वीरेश ने फिर छोड़ दी कैच, ड्रॉप कर दी कैच। 2 रन कंप्लीट कर लिए। 3 रन कंप्लीट हुए। 20 रन दिए हैं हरिवंश ने इस ओवर में। 4 ओवर में 45 रन, 40 रन की आवश्यकता है। सॉरी माफ करें, 42 रन की आवश्यकता है 36 गेंदों में। स्कोर बहुत सीमित हो गया है। अगर ये 10 ओवर खेल जाते हैं तो ऐसे ही जीत जाएंगे। विकेट से ही हरा सकते हो आप इनको। वाइड गेंद। अब रह गए हैं 36 गेंदों में 41 रन। छत्तीस गेंदों में 41 रन की दरकार है। अगर विकेट नहीं गंवाए तो जीत बिल्कुल आसान हो जाएगी। और हरिवंश के आगे यही एक रास्ता है, कैसे भी विकेट निकालें। आशीष अगली बार अपने ओवर में। और 1 रन। अजीत है पीछे। रामनिवास ने स्ट्राइक। अब पहली बार कल्लू सामना करेंगे आशीष का। पहली गेंद का सामना। कल्लू भी बढ़िया हिटर है, इनकी आंखों से मालूम पड़ता है आक्रोशित खिलाड़ी है। और वाइड गेंद। अगली गेंद। कैच ड्रॉप हुआ शायद, ऐसा लगा। एम्पायर बैजनाथ गुप्ता ने कोई सिग्नल नहीं दिया। बैजनाथ गुप्ता एक बहुत ही अनुभवी एम्पायर हैं। 47 रन हो चुके हैं। अब मात्र 36 गेंदों में 35 गेंदों में 40 रन की दरकार है। 34 में 40 रन चाहिए। स्कोर बहुत सीमित है, कोई कठिन नहीं, क्योंकि 10 रन 15 रन अभी व्हाइट से आ जाएंगे, एक्स्ट्रा से आ जाएंगे। दर्शकों की संख्या बहुत है। खचाखच स्टेडियम भरा हुआ। धर्मेंद्र दिवाकर मेमोरियल स्टेडियम खचाखच। बाउंस गेंद की गई है। अगली गेंद आशीष करेंगे अपने ओवर में कंटिन्यू। और बाउंस दी गई है गेंद। 48 रन हो गए हैं। 48 रन ये खेल रहे हैं। और कहीं न कहीं आशीष सामने है कल्लू। बढ़िया गेंदबाजी आशीष ने, और डक किया, कोई नहीं, सीधे बॉलर ने उसको किधर किया। रामनिवास बहुत गजब की बैटिंग कर रहे हैं। रामनिवास ने अभी तक 3 चौके और 1 छक्का लगाया है। और इस तरीके से 5 ओवर समाप्त हो गए और रन हुए 48। अब 30 गेंदों में 39 रन की दरकार है। अभी कप्तान आने बाकी हैं। 30 गेंदों में 39 रन। और फिर वही हरिवंश राय बच्चन आए जिन्होंने 20 रन पिछले ओवर में लुटाए थे। शायद उनका मन नहीं भरता है बिना रन लुटाए। 60वां ओवर प्रगति पर। रामनिवास को टिकना होगा, मैच अपने आप हाथ में आ जाएगा। इस ओवर से आए हैं 6 रन। हाँ, 3 रन आशीष ने इस ओवर में दिए हैं। हरिवंश 60वां ओवर लेकर। पहली गेंद सिंगल रन कंप्लीट किया और 2 रन कंप्लीट हो गए। 2 रन कंप्लीट हो गए। रामनिवास ने 2 रन और जोड़े। इस तरीके से 50 रन पूरे हुए। SGPL 4 टीम के 50 रन पूरे हुए। अब 29 गेंदों में 37 रन चाहिए। अगली गेंद हरिवंश करेंगे। कैच था लेकिन 1 रन। बढ़िया।
यहाँ पर लाओ भाई 51 रन। हरिवंश ने इस ओवर में कम रन दिए। कल्लू सामने है, लेकिन बढ़िया डॉट बॉल। कल्लू के मसल अच्छे हैं, अगर गेंद रडार में आई तो फिर छक्के आ सकते हैं। स्टेमिना बहुत अच्छा है कल्लू का। कल्लू को अपनी टीम के लिए 1-2 छक्के लगाने होंगे। संजीत अभी गए नहीं हैं। और फिर एक बार डेड बॉल। कल्लू अच्छी बैटिंग नहीं कर पा रहे हैं। 9 गेंदे खर्च करने के बाद 1 ही रन बना पाए अभी कल्लू। बहुत अच्छी बैटिंग रामनिवास कर रहे हैं। लपेटा है, पीछे गेंद गई है। आंसू पीछे है, लेकिन शायद आंसू पीछे ही रहेंगे। आंसू ने गजब की फील्डिंग की। 2 रन। कल्लू ने 2 रन से खाता खोला और रन हो गए 53। अगली गेंद और 6 ओवर और 53 रन। अब 24 गेंदों में इनकी टीम को बनाने हैं 34 रन। 24 गेंदों में 34 रन बनाने हैं। और कल्लू ने 11 गेंदों पे 2 रन बनाए हैं। और रामनिवास ने 18 गेंदों का सामना किया है, रन बनाए हैं रामनिवास ने। 24 गेंदों में 34 रन की दरकार। और कल्लू को रिटायर किया गया है। कप्तान अब खुद आए हैं, बॉडी बिल्डर कप्तान। वाइट 7वें ओवर की पहली गेंद वाइट। 18 गेंदों में 30 रन बनाकर खेल रहे हैं रामनिवास। 188 का स्ट्राइक रेट। 54 रन आशीष अपने ओवर में कंटिन्यू। डॉट बॉल। रामनिवास टिककर खेले, मैच जीत सकता है। उतावलापन ना दिखाएं, आतशबाजी ना करें, मैच आपके हाथ में है। लेकिन हाँ, आप उतावलापन ना करें। एक आधी लूज गेंदें मिलेंगी और उनका आप अच्छी तरीके से प्रयोग करें और कप्तान को स्ट्राइक दें। और वाइड बढ़िया। पचपन रन हो गए। 55 रन। अब 23 गेंदों में 32 रन की जरूरत है। And 32 runs from 23 balls. रामनिवास is playing now. रामनिवास को टिकना होगा। अगर गेंद समझ में नहीं आ रही है तो स्ट्राइक कप्तान को दे दो। कप्तान बेसब्री से, और शायद एम्पायर ने डिसीजन बाउंस कहा आया हो। राइट गेंद है, वैसे हमारी समझ में आया है बाउंस, लेकिन बाउंस नहीं दी एम्पायर ने। कोई बात नहीं, बाउंस है, बाउंस दी गई। 55 रन हो चुके हैं। रामनिवास इस ओवर में थोड़ा संकट में दिख रहे हैं, लेकिन धैर्य के साथ में खेलें। अगला ओवर हरिवंश लेकर आएंगे। कांटे का और हवा में गेंद, और फिर एक बार कैच ड्रॉप किया। 56 रन हुए। अब कप्तान आए हैं।
जिन्होंने पिछले टूर्नामेंट में भरमार कर दी थी छक्का चौका की। कप्तान आए हैं, लोवर बहुत मस्त है और पहली गेंद को क्रॉप किया है, बाहर है कप्तान और पीछे कप्तान ने मारा, कप्तान रोक रहे हैं और कप्तान नहीं रोक पाएंगे। आशीष ने गेंद कराई, कप्तान ने मारी, कप्तान पीछे पड़े थे लेकिन कप्तान ने चौका नहीं रोक पाया। इस तरीके से 4 रन से कप्तान ने खाता खोला है। ये बहुत बड़े फिनिशर हैं और रन हो गए हैं, 60 रन हो गए हैं, 27 रन की जरूरत है और कप्तान बहुत सही समय पर आए हैं। कप्तान ने चौके से खाता खोला। हाँ, ये पीछे मुंह पर आगे बढ़ो, आगे यहाँ माथे पे तेल लगा हुआ है। और आशीष कप्तान और एक बार मौका है लेकिन आंसू अच्छी फील्डिंग नहीं कर पा रहे हैं। तो थोड़ा आगे बढ़ो। आंसू प्लेयर कम खीसे ज्यादा निकालते हैं। तो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो बहुत। कप्तान 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 धोनी की तरह गेंदें खूब डॉट निकाल रहे हैं और 60 रन हुए हैं। अब यहाँ से 18 गेंदों में 27 रन की जरूरत है। 18 गेंदों में 27 रन की जरूरत है। इस ओवर को बड़ा बनाना ही होगा अगर मैच जीतना है। रामनिवास को इसमें एक छक्का निकालना होगा अगर मैच जीतना है तो। हरिवंश कप्तान को अपने ऊपर इतना विश्वास है, रन चाहे 40 बढ़ जाए लेकिन बॉलिंग बहुत मस्त कराएंगे। पहली गेंद 8वें ओवर की और सिंगल रन। और 2 रन कंप्लीट किए। गज्जा होने लगा यहाँ बिया थी फावड़ी पर 62 रन हो गए। 17 गेंदों में 25 रन की जरूरत। 17 पे 25 रन। रामनिवास सामने है, कप्तान क्रीज पर है। बस कप्तान ने 4 रन से खाता खोला है। आंसू की हर तरफ से डांट पड़ रही है लेकिन आंसू मस्त मस्त मुस्कुरा रहे हैं और बढ़िया कवर ड्राइव है। 1 रन पूरा हुआ, दूसरा रन पूरा हुआ और तीसरा रन भी पूरा। आंसू मौज ले रहे हैं, खेल नहीं रहे हैं। और इस तरीके से 65 रन पूरे हुए। अब 16 गेंदों में 22 रन की जरूरत। आंसू बहुत मस्त फील्डिंग का नजारा पेश नहीं कर पा रहे हैं। क्या जाए छोड़े तब तो बढ़िया जगह लगा। अब कप्तान सामना करेंगे। कप्तान ने 4 रन बनाए हैं। 3 गेंदों का सामना किया है कप्तान ने, 2 गेंदों का सामना किया है। कप्तान मस्त मस्त चाल से धोनी वाला रोल अदा करने आए हैं। बहुत अच्छे फील्डर हैं और मसल इनके भी कमजोर नहीं है। कप्तान की एक बहुत अच्छी दुकान है। सब्जियां खाने में बड़ा विश्वास रखते हैं, हरी सब्जियों का सेवन करते हैं, बॉडी उसी के हिसाब से है। अगली गेंद हरिवंश और कप्तान ने खेल नहीं पाया सही से। कप्तान के अगर गेंद समझ में नहीं आ रही है तो ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक रामनिवास को दे, फायदा होगा क्योंकि टीम को ये ओवर बनाना ही होगा बड़ा। मैच बड़ा रोमांचकारी होता हुआ कप्तान को इस ओवर में एक छक्का तो लाना ही होगा। और कप्तानी पारी 6 रन। कप्तानी धोनी वाली रोल अदा करते हुए कप्तान मुस्कुरा रहे हैं। दांत साफ है इसलिए यहां से भी दिखाई दे सकता है उनकी चमक दांतों की। 71 रन हो गया। 71 रन। अब मात्र 16 रन की जरूरत और गेंदें अभी 14 हैं और धोनी को टिकना होगा। डायरेक्ट का आएगा क्या कहते हैं? कितने जरूरत थी?
14 में 16। कप्तान को टिकना होगा, कप्तान संजीव यादव। और फिर निकाला है पीछे आशीष, 4 रन। क्या गजब का प्लेयर है कप्तान भाई। एक चौका, एक छक्का, फिर चौका। बिल्कुल धोनी वाला रोल अदा कर रहे हैं। रन हो गए हैं 75। अब 13 गेंदों में 12 रन की जरूरत। आगे बढ़ो, बस बस बस, बनाओ रहे हो, इन्हें बनाओ रहे हो आगे। इस ओवर को उन्होंने बड़ा बनाया। हरिवंश बॉलिंग चेंज नहीं की, शायद ये हार का कारण हो सकता है। विश्वास जताना चाहिए था, क्योंकि दूसरा बॉलर 20 से ज्यादा रन नहीं देता, जबकि 20-25 ओवर खा चुके हैं। और राइट गेंद दे दी गई। राइट गेंद नहीं, आगे प्रेम। और 13 गेंदों में 12 रन की जरूरत। कप्तानी पारी रंजीत खेलते हुए, और फिर उठाया है, नीचे है आंसू। हरिवंश है, लेकिन हरिवंश सोच रहे हैं जब हमारे सभी प्लेयर मिसफील्ड कर रहे हैं तो हम क्यों ज्यादा जज्बात दिखाएं। हरिवंश की टीम बिल्कुल 8 ओवर पूरे और 76 रन, 12 गेंदों में 11 रन की जरूरत। मैच बड़ा रोमांचकारी। कप्तान फिर डट गया है बेचारा। अरे क्या उठे यार, कैच उठे, कितने कैच उठे हुआ आशीष एक बार फिर। पहली गेंद 9वें ओवर की और डॉट बॉल। अब 11 पे 11 रन की जरूरत। कप्तान ने वो ओवर बड़ा कर लिया, इसीलिए सहजता हो गई। कप्तानी पारी 5 गेंदों में इन्होंने 15 रन बनाए हैं। 7 गेंदों में 15, 200 का स्ट्राइक रेट कप्तान का। जो एक दर्शक फील्ड में घुस आए उनसे अनुरोध करेंगे ग्राउंड के बाहर निकलें और दांत कम निकालें। रूल इज रूल। दादागिरी यहाँ किसी की नहीं चलेगी। 9 गेंदों में 15 रन, बहुत बढ़िया कप्तानी पारी। देखकर खेले अभी मैं साहब के। और लपेटा है हरिवंश ने, कैच, बहुत आसान कैच। इस तरीके से फिर एक बार आशीष ने वापसी दिलाई। अब मिथिलेश आ रहे हैं, अच्छी खासी बैटिंग कर लेते हैं। 9 गेंदों में 12 रन की जरूरत। 9 गेंदों में 11 रन की जरूरत, माफ करें। साइड चेंज हो गई क्योंकि उन्होंने रन ले लिया था। साइड चेंज हो गई है। रामनिवास से डरो नहीं, अच्छा प्लेयर है। 11 रन और ये निश्चित ही वाइट बाउंस। बढ़िया डिसीजन, गुड डिसीजन, सही डिसीजन। वाइट बाउंस, एक एक्स्ट्रा रन बनेगा। अब 9 गेंदों में 10 रन जरूरत है। एम्पायर पर दबाव ना बनाया जाए, गुड डिसीजन। अगली गेंद और कट किया है, कोई रन नहीं लेंगे, स्ट्राइक अपने पास रखेंगे। सुपर हो जाएगा। 8 ओवर में 10 रन जरूरत। इतना मजे ही आ जाएगी। और बोल्ड हो गए इस तरीके से, और टीम को जिता नहीं सके। अब रिटायर प्लेयर कल्लू को मारना होगा, टीम में छवि बनानी होगी। कल्लू को अपनी बॉडी का प्रयोग करना होगा। मसल बहुत अच्छे हैं, जच रही है। ओवर 9 है। अब 7 गेंदों में 10 रन। और रामनिवास ने 24 गेंदों का सामना किया, रन अच्छे खासे बनाए। अभी हम स्कोरर गोविंद सिंह काउंट कर रहे हैं, उसके बाद हम आपको अपडेट दे देंगे। रामनिवास ने शुरुआत अच्छी की, लेकिन टीम को जीत नहीं दिला सके। कप्तान भी नहीं जीता सके। अब कल्लू फिर रिटायर वाले आए हैं।
और आशीष अगली गेंद लेकर और कल्लू सामने। बढ़िया गेंदबाजी, वाइड गेंद, वाइड गेंद, वाइड गेंद। 1 रन और कम होता हुआ 7 में 9 रन। अरे हरवंश के हम जीत लाए ठीक है, आ रहा है तो अच्छे खेले। 7 गेंदों में 9 रन की जरूरत। आशीष अगली बार, कल्लू सामने। बढ़िया लपेट दिया है आंसू। 4 रन हो जाएंगे। 4 रन हो गए। बढ़िया। 1 ओवर में 5 रन चाहिए। अब अगर गेंदें बची हैं कप्तान बताएं एम्पायर। 6 गेंदों में 5 रन। 6 गेंदों में 5 रन जीतने के पूरे चांस, लेकिन मिथिलेश प्लेयर है। 6 गेंदों में 5 रन की जरूरत। पहली गेंद और कट कर दिया है और इस तरीके से बराबरी पर पहुंच गए हैं। बराबरी पर पहुंच गए 1 रन जीत के लिए। 5 गेंदे। कप्तान खुद मैच हराना चाहते हैं। बॉलर चेंज ही नहीं कि इतने रन लुटाए। अब एक रन। हाँ, ड्रा हो गई। 1 रन जरूरत। 5 गेंदे। कप्तान है, सभी लोग शांत रहें। इसके बाद हमारा मैन ऑफ द मैच कार्यक्रम देखना ना भूलें। अपनी अपनी खिलाड़ी प्रतिक्रिया देंगे। और इस मैच को अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल माई संजय विश्वास ऑल एंटरटेनमेंट पर देखें। और फिर एक बार मिथिलेश ने ड्राइव कर दिया है। इस तरीके से जीत गए और इस तरीके से जीत गई है SGPL 4 टीम।